हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना लेसन कर रहे थे 22 नेशनल सिंबल्स। बच्चों नेशनल सिंबल्स में हमने नेशनल फ्लैग देखा, कलर्स ऑफ आवर फ्लैग देखे कि कौन से कलर्स थे। सेफ्रॉन कलर स्टैंड फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस एंड वाइट कलर स्टैंड फॉर ट्रुथ एंड प्योरिटी। द ग्रीन कलर स्टैंड फॉर फेथ एंड प्रोग्रेस। इसी तरह से हमने रूल्स भी पढ़े कि फ्लैग को होस्ट करते वक्त होस्टिंग का रूल्स फॉर होस्टिंग अवर फ्लैग्स क्या क्या होना चाहिए। वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन पोजीशन ड्यूरिंग होस्टिंग एंड लोइंग द फ्लैग। झंडा फहराते और उतारते समय दोनों ही समय स्टैंड पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। द सेफ्रॉन साइड ऑफ द फ्लैग शुड ऑलवेज बी ऑन द टॉप। जो सेफ्रॉन कलर होता है फ्लैग का वो हमेशा ऊपर की तरफ रहना चाहिए, और जो नीचे की तरफ होता है वो कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, ठीक है। सेफ्रॉन वाइट एंड ग्रीन। इसी तरीके से वी पढ़ा कि वी इट शुड ऑलवेज बी एट द टॉप मस्ट एक्सेप्ट ड्यूरिंग नेशनल म्यूरिनिंग। अब पढ़ते हैं हम अपने नेशनल एम्बलम के बारे में कि नेशनल जो चिन्ह है वो क्या क्या है। सत्यमेव जयते लिखा होता है हमारे इसमें, इसको पढ़ते हैं। द लॉयन कैपिटल ऑफ अवर नेशनल एम्बलम। लॉयन कैपिटल ऑफ अवर नेशनल एम्बलम है ये हमारे। इट बीन बी एडेप्टेड फ्रॉम द अशोका पिलर ऑफ एट सारनाथ। इट हैज़ 4 लॉइन्स फेसिंग 4 डायरेक्शन। 4 बंदर बने हुए, चारों अलग अलग दिशाओं में है, 4 डायरेक्शंस में। बट ओनली 3 कैन बी सीन एट अ टाइम फ्रॉम द फ्रंट। बट हमको फ्रंट में कितने दिखते हैं, 3 दिखते हैं। द बेस ऑफ एम्बलम हैज़ अ व्हील। और जो इसका बेस है नीचे का जिसपे ये बने हैं वो क्या है, बेस है उनका व्हील। एट द सेंटर विद द बुल ऑन द राइट एंड द हॉर्स ऑन द लेफ्ट। तो इस पे राइट पे क्या है बच्चों, ये कभी आप ध्यान से देखा हो तो आपको पता चलेगा कि इसके सेंटर में तो क्या है, द बेस ऑफ एम्बलम हैज़ व्हील एट द सेंटर। सेंटर में व्हील है और बुल ऑन द राइट। राइट साइड में क्या बना हुआ है, बुल बना हुआ है, और लेफ्ट साइड में हॉर्स बना हुआ है, ठीक है। एवरी एक्सेप्ट ऑफ अवर एम्बलम कन्वे अ मीनिंग। इन सब का मीनिंग है। द लॉयन स्टैंड, जो लॉयन है वो स्टैंड फॉर पावर एंड द व्हील सिग्निफाइज मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेस। जो लॉयन है वो किस चीज के लिए स्टैंड करता है, क्या जताता है, पावर, हिम्मत। और जो व्हील है वो सिग्निफाइज मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेस। जो व्हील है वो प्रोग्रेस बताती है। द बुल डिस्प्लेस कंसेप्ट फर्मनेस एंड लेबर वाइल द हॉर्स सिंबल स्पीड। हॉर्स स्पीड बताता है और जो बुल है वो लेबर बताता है, वर्क। नेशनल एंथम, जन गण मन इज अवर नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। कौन सा नेशनल एंथम है, जन गण मन। द नेशनल एंथम वॉज कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। इसको किसने लिखा था, कंपोज किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। इट संग ऑन द ऑफिशियल पब्लिक ओकेशंस। Our national anthem is the first stanza of poem Jane Gane Man. It was selected as the anthem on 24 January 1950 को, ठीक है। It is symbol of our unity and sung during all national festival and important occasion। ये सब हमारे नेशनल सिम्बल्स हैं, और ये जो हमारे जो नेशनल सॉन्ग है ये हमारे फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल में गाया जाता है, और कोई बहुत इंपॉर्टेंट ओकेशन हो तब। द नेशनल एंथम शुड बी संग इन 50 सेकेंड। 52 सेकेंड्स का ये पूरा गाना है। नेशनल सॉन्ग बच्चों, ये हमारा नेशनल एंथम था जन गण मन, और नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम इज अवर नेशनल सॉन्ग। इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए आपको इनके कंपोजर अलग अलग है। ये लिखा है हमारा नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी। नेशनल एनिमल हमारा टाइगर है। द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। इट स्टैंड फॉर ब्रेवरी, स्ट्रेंथ एंड पावर। ब्रेवरी के लिए दिखाता है हमें। नेशनल फ्लावर हमारा लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर। इट स्टैंड्स फॉर अवर डिग्निटी। हमारी डिग्निटी को शो करता है हमारा नेशनल फ्लावर। और नेशनल बर्ड क्या है हमारी, पिकॉक है। अवर नेशनल बर्ड इज पिकॉक। इट स्टैंड फॉर ब्यूटी एंड प्राइड ऑफ अवर नेशन। जो क्या स्टैंड करती है, क्या दर्शाती है, हमारे देश की सुंदरता और नेशन के प्राइड को दर्शाती है। तो बच्चों इसी तरीके से हमने ये लेसन में कंप्लीट कर लिया। आज का हमारा होमवर्क है, असाइनमेंट है कि हमें अपना नेशनल एंथम और उनके कंपोजर लिखने हैं और नेशनल सॉन्ग लिखना है। 2 वर्क है, नेशनल एंथम एंड राइट देयर कंपोज नेम, और नेशनल सॉन्ग लिखना है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में समरी एंड टिक द करेक्ट आंसर्स करेंगे। यही हमारा असाइनमेंट है।
नाउ गुड बाय।